विद्वानों का दायित्व। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यज्ञभद्रतन आसु। माताओं, बहनों तथा धर्मप्रेमी सज्जनों, किसानों को अपने खेतों में उपयोगी पौधों के साथ जब बिना बोया अनावश्यक घास दिखाई देने लगता है तो वे उसे काटकर दूर हटा देते हैं। यदि आपको कृषि का ज्ञान होगा तो आप इस बात को स्वीकारेंगे कि घास पौधों के विकास में बाधक होता है, क्योंकि वह धरती का पौष्टिक तत्व खींचता रहता है। और सुनिए, जब हमारे घरों में अन्न लाया जाता है, उसमें कचरा, कंकड़ आदि मिले रहते हैं। यद्यपि किसान अथवा व्यापारी द्वारा वे मिलाए नहीं जाते, तो कुशल गृहिणियां अन्न को छज, सूप से पटक, छलनी से छान, साफ कर उसे सेवन योग्य बना लेती हैं। इसी प्रकार यदि विद्वान हर मनुष्य को दुर्गुणों दोषों से मुक्त करने का निरंतर प्रयास करते रहे तो मानव समुदाय समुन्नत एवं धरती के लिए वरदान हो सकता है। देखिए, प्रकाश और अंधकार कभी साथ साथ नहीं रहते, परंतु गुण और दोष साथ साथ रह लेते हैं। जैसे उपयोगी पौधों के साथ अनावश्यक घास तथा अन्न के साथ कचरा, कंकड़ आदि रहते हैं, वैसे ही उत्तम गुणों से युक्त मनुष्य जीवन में कभी कभी दुरित भी प्रवेश कर जाते हैं। अतः चतुर किसान एवं सुघड़ नारी की भांति विद्वानों को सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। मानव समुदाय में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास संगठित होकर करना अधिक हितकर है। जहां अधिकांश व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, वहां दुराचारी भयभीत रहा करते हैं, वे कभी सिर नहीं उठाते। विद्वान अपने ज्ञान के बल से मनुष्यों की दुष्प्रवृत्तियों को सत्प्रवृत्तियों में बदल सकते हैं। लोक में हम देखते हैं, जिनके गुण, कर्म, स्वभाव समान होते हैं, उन्हीं की मित्रता होती है। विपरीत गुण, कर्म, स्वभाव वालों में मैत्री भाव नहीं होता। यदि किन्हीं कारणों अथवा परिस्थितियों वश हो भी जावे तो वह अधिक समय तक निभ नहीं सकता। ताश खेलने, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि मादक वस्तुओं का सेवन करने वालों की परस्पर बहुत जल्दी घनिष्ठता हो जाती है, किंतु सात्विक वृत्तियों वालों से इनका मेल नहीं होता। तो फिर जीवन में सद्गुणों और दुर्गुणों का साथ क्यों रहने दिया जावे? सूर्य के उदित होते ही जैसे धकार प्रिय प्राणी छिप जाते हैं, वैसे ही विद्वानों के सानिध्य से मानव अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर पापवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। आंतरिक प्रकाश से जीवन परिवर्तित होता है। मानव इतिहास में ऐसी अनेकों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। पापी पुण्यात्मा अर्थात अधर्मी धर्मात्मा बन गए। विद्वानों को चाहिए कि दुराचारी मनुष्यों को सदाचारी बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। जीवन में परिवर्तन आंतरिक प्रकाश से ही आया करता है। जिनके उत्थान की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वे संसार में नाम कर जाते हैं। जब तक छाया रहता है, तब तक मनुष्य को यथार्थता का बोध नहीं हो पाता। जैसे बाह्य अंधकार से हमें मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता अथवा किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही अंतर के अंधकार से मनुष्य को सत्य का पता नहीं लगता। मानवीय कर्तव्य कर्मों की ठीक ठीक जानकारी बिना योग्य विद्वानों के नहीं हो सकती। इसीलिए वेद भगवान विद्वानों को प्रेरित कर प्रजा को सुखी बनाने की सम्मति दे रहे हैं। जैसे चोर, व्याघ्र आदि बाहर शत्रु बद शांति से व्यतीत नहीं करने देते, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि आंतरिक शत्रु मर्यादा का अतिक्रमण कर हमारे लिए हितकारी हो जाते हैं। इन बाहर भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का उपाय विद्वानों को बताना चाहिए, यह उनका नैतिक दायित्व है। विभिन्न विषयों के ज्ञाता अपने ज्ञान का उपयोग सबके लिए करें, यह अति आवश्यक है। संसार में मानव जाति के प्रमुख 3 शत्रु माने गए हैं: अज्ञान, अन्याय और अभाव। इनमें अज्ञान महाशत्रु है। इसी के परिणाम स्वरूप अन्याय और अभाव का पोषण होता है। इतिहास साक्षी है, अज्ञान के कारण मनुष्यों ने न करने योग्य कार्य कर डाले और आज भी अनेकों व्यक्ति अज्ञानतावश अन्यथा कर्म कर रहे हैं। बीच के काल में श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ के निमित्त मूक पशुओं की हत्या अज्ञान के कारण ही तो की गई। तथाकथित देवी देवताओं के समक्ष निरपराध पशुओं और मनुष्यों की गर्दनें काटना क्या अज्ञान का परिणाम नहीं है? इतना ही नहीं, जो अपने हाथों अपना अनिष्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें ज्ञानवान कहा जाएगा? आज श्रेष्ठ मानव तनधारी प्राणी अनेकों प्रकार के दुर्व्यसनों दोषों से ग्रसित हो रहे हैं। कौन सा पाप शेष रहा जो मनुष्यों के द्वारा न होता हो? ऐसी स्थिति में विद्वानों को चाहिए कि वे मौन न बैठे रहें।
ज्ञानवान विद्वान जब अज्ञान के साथ समझौता कर लेते हैं तो निश्चय ही मानवता दुर्दशा को प्राप्त हो जाया करती है। कहते हैं, अत्याचार करने वालों से अत्याचार सहने वाले अधिक पापी होते हैं। किन्हीं स्वार्थों के कारण विद्वान यदि पापियों दुराचारियों को उनके दोषों से सावधान न करे तो वेद की दृष्टि में वे बहुत बड़े अपराधी हैं। मुझे आश्चर्य होता है यह देखकर, अपने आप को धर्मात्मा और ईश्वर भक्त मानने वाले अधिकांश व्यक्ति अनेकों प्रकार के दुर्व्यसनों दुरितों से ग्रसित हैं और उनसे संबंधित विद्वान उनके दोषों को सहन करते जा रहे हैं। और तो और आज कितने ही विद्वान कहलाने वाले भी स्वयं बुराइयों में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आचारवान ज्ञानी पुरुषों को और भी अधिक तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अज्ञान अविद्यावश भटक रहे मानव समुदाय को ज्ञान के प्रकाश द्वारा सुपथ पर लाना वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक पक्षपात, हठ, दुराग्रह एवं स्वार्थ का परित्याग कर विद्वान अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाएंगे, तब तक भूमंडल पर सुख शांति का वातावरण निर्मित होना कठिन है। मैं अपने चिंतन के आधार पर कह रहा हूँ, ये लूट खसौट, रिश्वत, चोरी, डाके, भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि पाप मनुष्य के द्वारा यथार्थ ज्ञान के अभाव में ही होते हैं। जब इसे अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो ये अनर्थ वह कदापि न करे। आज के अधिकांश मनुष्य अपने परम उद्देश्य आत्मज्ञान को भूले हुए हैं। यही कारण है कि ये अपनी शक्ति का उपयोग केवल सांसारिक भोगों के लिए कर रहे हैं। आत्मा की घोर उपेक्षा और वासनाओं की पूर्ति कर रहे मनुष्य स्वयं अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। वेदादेश के अनुसार विद्वानों को अज्ञानांधकार में पड़े देहकी मानव समुदाय का सज्ञान प्रकाश द्वारा पथ करना चाहिए, क्योंकि यह उनका उत्तरदायित्व है। तो आज के सत्संग में मुख्य रूप से विद्वानों के लिए ईश्वर की ओर से जो आज्ञा है वह मैंने अति संक्षेप से आपको बताई। भगवान इस धरती पर वह दिन शीघ्र लावे जबकि सारे विद्वान स्वार्थ भावनाओं से ऊपर उठकर संगठित और निर्भीक होकर मानवों में सद्गुणों का विकास तथा दुरितों का ह्रास करना अपना कर्तव्य एवं दायित्व अनुभव करें। इसी कामना के साथ मैं अपने प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। ओम शम। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी।